गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ब्रदर, आज की क्लास में हम लोग देखने जाएंगे, थोड़ी सी बीईएमएल का ओवरव्यू करेंगे। कंप्लीट कंप्लीट बीईएमएल क्या काम करता है, ये इसका कब से इंडियन गवर्नमेंट में ये हिस्सा बन गया, कब से इसका स्टार्टअप किया गया और ये किस किस फील्ड में काम करता है। साथ में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ बीईएमएल को हम लोग देखेंगे। चलते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ने का काम करते हैं। बीईएमएल ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे बीईएमएल का सबसे पहला ब्रदर बात यही है कि बीईएमएल जो लिमिटेड है इस शेड्यूल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये एक पीएसयू है जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंतर्गत आता है, जो एक रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है ना। जिसका इस्टेब्लिशमेंट 11 मई 1964 को हुआ है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंतर्गत आता है। और ब्रदर यहाँ पे देखते हैं देखेंगे इसका जो मुख्य जो रोल है, की पॉइंट क्या है ना, इसका है मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है बेंगलोर में, कोलर गोल्ड फील्ड। ओके, जिसको आप केजीएफ के नाम से, और इसी केजीएफ पे मूवी बना है। क्या बना है जी? मूवी बना है केजीएफ के नाम पे। फिर है मैसूर में एक एक पल्लकम में, पल्लकड में। ओके, और इसका जो फिलॉसफी है क्या है जी? अमृत भारत। नहीं है ना, कोर फिलॉसफी क्या है? अमृत भारत, आत्मनिर्भर भारत थ्रू इंडिजीनियस इंडिजीनियस क्या टेक्नोलॉजी। ओके, देखते हैं बीएमएल का और भी थोड़ी सी ओवरव्यू। बीएमएल फॉर्मली, सबसे पहला बीएमएल का जो नाम था, ये नाम इसको बीएमएल लिमिटेड, ये नाम इसको दिया गया 2007 में। कब? 2007 में। पहले इसका कंप्लीट नाम लिखा जाता था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ओके, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये जो कि काम करता है मुख्य रूप से इंडियन पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, और ये काम करता है मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में। और मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो बातें आ जाता है हैवी इक्विपमेंट, कोर सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रेल एंड मेट्रो। इसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं एम एम से हो गया क्या जी? माइनिंग, डी से डिफरेंस, आर से रेल एंड मेट्रो। ओके, तो एमडीआर से आप याद रख सकते हैं इसका क्या काम है। तो इस हिस्ट्री देखना चाहेंगे किसका? बीईएमएल। सबसे पहला इसका नाम हुआ करता था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका नाम 2007 में बदल के रख दिया बीईएमएल लिमिटेड। ओके, जिसको कि एक्सपेंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। इनको जो सबसे पहला जो इनको सर्टिफिकेशन मिल गया या अप्रूवल मिल गया, समझिए 11 मई 1964 को, 11 मई 1964 को। और ये ऑपरेशन ये स्टार्ट कर देता है 1 मई 1964 में, 1965 में। ओके, 1 मई 1965 में विथ इनिशियल असिस्टेंस ऑफ द सोवियत संघ। मतलब सोवियत संघ जो रूस का है ना, रसिया के द्वारा इसको स्टार्टिंग में असिस्ट किया गया। स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए इसको सहायता दिया गया, टेक्नोलॉजी से, वर्कर से, हर एक फील्ड से इसको सोवियत संघ के द्वारा। ओके, बिगन एज मैन्युफैक्चर ऑफ रेल कोचेस, रेल का कोचेस, स्पेयर पार्ट, माइनिंग इक्विपमेंट एट इट्स बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में ये सब का स्टार्ट किया गया। जो कि 5 करोड़ का टर्नओवर पहला ईयर में ये जनरेट किया था। कितना? 5, क्या होगा ये? अच्छा, ये काम नहीं कर रहा है क्या? कोई ना, काम तो करता था, अभी क्या हो गया इसको? अच्छा, कोई ना। कोई ना, इसको देख लेंगे। तो यहाँ से आपको हम बता रहे हैं क्या कि ये सब स्पेयर पार्ट में। और देखिए तो स्टार्टेड विथ अ मॉडर्न टर्नओवर। सबसे पहला जो स्टार्ट किया 5 करोड़ इन 1965 में, 5 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया। कब? 1965 में। इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर। अभी जो हम बातें करेंगे रिसेंट ईयर की, रिसेंट ईयर 2025 का, इसकी टर्नओवर गया था 4300 करोड़ के अराउंड। ओके, 4300 करोड़ के अराउंड। नेम चेंज फ्रॉम भारत अर्थ मूवर लिमिटेड टू लिमिटेड इफेक्टिवली अक्टूबर 2007
और इसका नाम हो गया अब क्या, भारत ऑटोमोबाइल लिमिटेड से BEML। कब भैया, 2007 में। ओके, listed at BSE Bharat Stock Exchange and National Stock Exchange। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड अप्रोक्सीमेटली 54% होल्ड, गवर्नमेंट स्टेक को होल्ड करती है। साथ में ही जो बच गया, बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फेल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक और एम्प्लॉय के द्वारा इन चीज़ों को होल्ड किया जाता है। कितना जी, इसमें जो चीज़ें बच गया उतना। ओके, 1992 में गवर्नमेंट डाइवर्सिफाइड किया 25% होल्डिंग एंड फ्लो ऑफ द पब्लिक पोर्टफोलियो अकर्स इन 2007। ओके, हेडक्वार्टर अगर बात करेंगे तो कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। BEML जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अर्थ इक्विपमेंट एंड होल्ड डोमिनेंट position around 70% market share of same segment India's heavy equipment sector। मतलब ब्रदर ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये काम करता है। और साथ में ही अगर हम बात करेंगे, ये टोटल 70% हैवी इक्विपमेंट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का होल्ड करता है, मतलब इतना सबसे अधिक मैन्युफैक्चर करता है। सबसे पहला देखते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग जो करता है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस में। ये ब्रदर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डैम्प, DUMP, डैम्प ट्रक। डैम्प ट्रक इसका हम लोग यूज करते हैं मटेरियल का हैंडलिंग में, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में और इसका हम लोग काम करते हैं माइनिंग में। ओके, और ये वाला तो आप जानते हैं, रोड को जब सड़क को कहीं पे प्लेन किया जाता है तो ये वाला एक्सकेवेटर, ये वाला भी क्या जी आप जानते हैं, ये वाला जो JCB है, ओके, इसका हम लोग यूज करते हैं माइनिंग में। ये वाला का भी माइनिंग में यूज किया जाता है मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। अगर मैं देखूँ तो क्या है, डैम्प ट्रक जो कि इतना कोड के अंतर्गत आता है 35 to 2050। ओके, 2050। बुलडोजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुलडोजर आ गया। एक्सकेवेटर कहाँ पे है जी, एक्सकेवेटर यहाँ पे है। व्हील लोडर, व्हील से लोडर वाली यहाँ से आप बोल सकते हैं डैम्प ट्रक, व्हील लोडर। ओके, मोटर गैजेटेड मेजर जो क्लाइंट है इंडिया में, कोल इंडिया, NMDC, माइनिंग सेक्टर, ये सभी मेजर क्लाइंट हैं किसका, BEML का। ओके, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस की बातें करना चाहेंगे तो बुलडोजर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, व्हील लेडर, ड्रम ट्रक, डैम्पर, मोटर गैजेट्स, पाइप लेयर्स एंड टायर हैंडल्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, व्हील डोजर है ना, एक आता है बुलडोजर, एक आता है व्हील डोजर जिसमें व्हील लगा होता है, एक चैन लगा होता है। ओके, सॉवर्स इंक्लूडिंग द इंडिजीनियस BRS 21 रोप सोवर 720 टन का कैपेसिटी होल्ड करने वाला। साथ में ही 21 मीटर क्यूब वगेट, मतलब इसके पास जो मैक्सिमम वॉल्यूम है 21 मीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने वाला। लॉन्चेज एंड हैंडल्ड ओवर क्या कब जी, 2025। एंड बैकसो ऑफ द लोडर एंड द अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट, ये सब का सब फील्ड में काम करता है। इंडिजीनियस में बात करेंगे 92% डोजर डैम्प एंड एक्सकेवेटर के फील्ड में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ओके, सर्वर्स कोल इंडिया स्टील, सीमेंट, पावर, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी ये काम बखूबी अंजाम देता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा फील्ड पे, हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस सेगमेंट का, डिफरेंस इन एरोस्पेस फील्ड पे। अगर बात करेंगे प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा हाई मूवेबिलिटी व्हीकल। ओके, HMV, हाई मोबिलिटी व्हीकल। साथ में ही आर्म रिकवरी व्हीकल, मिसाइल लॉन्चर सपोर्ट। आप देखे होंगे मिसाइल को लॉन्च करने वाला एक कंप्लीट जो है ना, एक ट्रक टाइप का रहता है, उसको सपोर्टिंग देने के लिए मिसाइल लॉन्चर सपोर्ट, जो कि BEML ही मैन्युफैक्चर करती है। और ये सप्लाई किसको जी, DRDO को करती है। और DRDO किस फील्ड में काम करता है, DRDO बनाता है मिसाइल और उसको उसका सेटअप कंप्लीट कर देता है ट्रक पे। ओके, ब्रिजिंग सिस्टम आप देखे होंगे, सेना के पास एक ब्रिजिंग सिस्टम भी आता है। अगर किसी पुल को क्रॉस करना है और उसके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं तो उसी व्हीकल्स का यूज करते हुए हम ये ब्रिज को बनाने का काम करता है। एयरक्राफ्ट, टावरिंग सेक्टर, ट्रैक्टर्स,
ओके। यहाँ एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर्स, एयरक्राफ्ट को टो करने वाला जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनको, उनका भी मैन्युफैक्चर किसके द्वारा, BEML के द्वारा किया जाता है। इंडियन आर्मी, DRDO, एयरफोर्स इसके क्या है, क्लाइंट है। मतलब ये कहाँ कहाँ पे माल सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का सप्लाई करते हैं, तो वो इंडियन आर्मी है। ओके। और कहाँ क्या है जी, DRDO है। और क्या है, आप इंडियन आर्मी, DRDO, एयरफोर्स को कह सकते हैं। डिफरेंस एंड एरोस्पेस की बात करेंगे, डिफरेंस एंड एरोस्पेस की बात करेंगे तो हाई मोबिलिटी व्हीकल, टेट्रा बेस ट्रैक टू 12x12 HMV रिकवरी व्हीकल एंड पेंटालूम ब्रिज सिस्टम। एग्जांपल में सवंत्रा एयरक्राफ्ट, टावरिंग ट्रैक्टर, वेपन लोडिंग ट्रॉली, क्रैश फाइल टेंडर्स, माइनिंग प्लगर्स, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेलर, मिल, रेल वेपन एंड व्हीकल फॉर द मिसाइल एंड रडार प्रोजेक्ट। इंडिजिनेशन लेवल्स की बात करेंगे, 90% ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट, 97% ऑफ द हाई मोबिलिटी व्हीकल्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द BEML एंड की कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो सप्लाई टू द इंडियन आर्म फोर्स, DRDO एंड इंडिजीनियस गाइड व्हीकल्स का, सभी चीज का ये प्रोग्राम को रन करने वाला कौन है, BEML है। लास्ट अगर बात करना चाहेंगे बिजनेस सेगमेंट में, रेल एंड मेट्रो आ जाता है। रेल एंड मेट्रो जहाँ पे बात करेंगे, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, जितने भी मेट्रो आप देख रहे हैं, डेट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, डेट विल बी नो डेट मैन्युफैक्चर्ड बाय द BEML, जिसमें कि आप EMU जो आप बोलते हैं, EMU है, DMU है, ये लोकल ट्रेन बोलते हैं ना जी, DMU चलने वाली है, तो यही DMU की बातें करते हैं। वो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा, BEML के द्वारा। रेल कोचेस, ट्रैक मेंटेनेंस व्हीकल, ट्रैक पे आप देखे होंगे रेलवे के पास जो है ना, ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए भारी हैवी व्हीकल्स उस पर रन होता है, और जो चीजें क्या जी मैन्युफैक्चर करता है कौन, BEML के द्वारा। इंटीग्रेटेड रेल कोचेज की बात करेंगे, मेट्रो कार, AC इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, ओवरहेड इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन कार भी। ओके। स्टील एंड एल्युमिनियम वेपन, ट्रैक लाइंग इक्विपमेंट, रेल बसेस एंड ट्रेजरी वैन एंड स्पॉइल डिस्पोजल की बात करेंगे, डेट all these are manufactured by the BEML। वंदे भारत स्लीपर का जो ट्रेन सेट है, हाई स्पीड ट्रेन हो गया, अप टू 350 किलोमीटर पर आवर एंड ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन that also are manufactured by the BEML। इंडिजीनियस की बात करेंगे, 90% इंडियन रेलवे का प्रोडक्ट है, 66% ऑफ मेट्रो कार that will be manufactured by the indigenous technology by the BEML। मेजर सप्लायर्स की बात करेंगे, ओवर 1800 प्लस पैसेंजर कोचेस का सप्लाई इंडियन रेलवे को किया जा चुका है। साथ में ही बात करेंगे 1650 के प्लस मेट्रो कार्स का वेरियस कॉर्पोरेशंस को सप्लाई किया जा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करेंगे, बेंगलोर का, कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे पहला स्थापित किया गया था कब, 11 मई 1964 को, 1964 को। ओके, 1964 को। फिर ये कोलर गोल्डफील्ड, जिसको आप KGF 1 KGF 2 मूवी के भी नाम से जानते हैं, जहाँ पे कि कोल का माइनिंग किया जाता है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी सेटअप लगाया गया है। मैसूर में लगाया गया है, पलक्कड़ में जो कि केरला में स्थित है, वहाँ पे लगाया गया है। साथ में बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिसेंट हाईलाइट की, जो 2026-2025 के बीच में, 2025-26 के बीच में की बात करेंगे, इसको क्या क्या कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिला है जिसपे ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं। भारत वंदे भारत स्लीपर ट्रेन BEML has tasked with the design and manufacturing of Indian first indigenous Vande Bharat sleeper train set। Export growth, BEML is expanding its footprint in Africa, Southeast Asia, exporting mining and construction equipment। देखो ब्रदर, ये एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट में एशिया में एक्सपोर्टिंग माइनिंग इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम में आता है। अनमैन्ड सिस्टम्स की बात करेंगे, फोकस ऑन डेवलपिंग AI बेस्ड ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल, UGV फॉर द इंडियन आर्मी के लिए भी ये काम प्रॉपर करता है। इंडिया रिसेंट अगर फोकस एरिया की बात करेंगे, मेड इन इंडिया, डिफेंस
व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर करता है, मेट्रो रेल मेट्रो का, इंडिजीनियस हैवी इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट टू 60+ कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ब्रदर, ये जो है BEEML 60+ कंट्री को ये एक्सपोर्ट करने का काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर बात करेंगे तो आपको मिलने जा रहा है मैन्युफैक्चर BEML 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द इंडिया। सबसे पहला आपका मिल जा रहा है बेंगलोर का कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद पोलर गोल्डफील्ड कॉम्प्लेक्स नियर बेंगलोर है अर्थ मूवर डिवीजन, हाइड्रोलिक एंड पावर लाइन रेल कोचेस यूनिट सेकेंड एंड हैवी फैब्रिकेशंस के लिए जाना जाता है। मैसूर कॉम्प्लेक्स में रेल डिवीजन है, इंजन डिवीजन इंक्लूडिंग द हाई पावर डीजल इंजन लाइक डट्रेन 1500 एरोस्पेस डिवीजन। ओके, पलक्कड कॉम्प्लेक्स में केरला में फोकस ऑन द डिफेंस प्रोडक्ट के लिए कहाँ चला जाएंगे आप चले जाएंगे केरला। ओके, पलक्कड सब्सिडरी बिजना इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि तरीकारी स्टील कास्टिंग और फाउंड्री के लिए जाना जाता है। लास्टली हम BEML को देखते हैं कुछ ऐसे, इट मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड सेल सर्विस एंड स्पेयर नेटवर्क रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एक्टिवली सेंटर एंड डेपोट विद द मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंट्रैक्ट MARC annual maintenance contract AMC etc. It also a dedicated research and development setup in the industrial design and center in Bengaluru. ओके, जिस R&D का भी कंप्लीट ये सेटअप बना के बैठे हुए हैं, जिससे क्या कि कोई दिक्कत ना हो और जो भी प्रोडक्ट फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है उस पर भी ये काम कर सके। ओके, अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू कितना फाइनेंशियल ईयर 2024 का है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4100 करोड़ के अराउंड में आपको मिल रहा है, 4100 करोड़ के अराउंड। अगर मैं 2025 की बात करूंगा तो ये 43 करोड़ के अराउंड ये पहुंच चुका है। जो चीजें हम यूएस डॉलर बिलियन में बात करेंगे तो 450 मिलियन डॉलर। ओके, एम्प्लॉय की बात करेंगे 6000 नहीं, ये 7000 के अराउंड आपको मिल रहा था। कब 7000 के अराउंड कब मिल रहा था? 2024-2025 में। 2024-2025 में अगर आपका भी सिलेक्शन हो जाता है, ओके, आपका भी सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो संख्या है, एक संख्या इसमें एक प्लस हो जाएगा। रिसेंट क्वार्टरली ट्रेंड शो द फ्लक्चुएशन फाइनेंशियल ईयर 2000 अराउंड इतना, ये क्वार्टरली ये चीजें फ्लक्चुएशन होता है। ओके, मार्केट गैप की बात करेंगे अराउंड 1250 करोड़ ईयरली। अप्रैल 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस हैज रेंज फ्रॉम द रिसेंटली ट्रेडर्स। ये सब तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा। मतलब अगर भैया आप BSE एंड NSE में इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब शेयर होल्ड करता है, तो वो तो शेयर का डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है उसके कॉस्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इन डिफरेंस। ओके, अगर आपको कुछ बुक करना है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसमें डिफरेंस के लाइन में रेल में, माइनिंग सेगमेंट में सपोर्ट फेलियर में, ग्रोथ एंड स्कैनर्स, ये सब में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने के लिए आप इन्वेस्ट करें। ओके, अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहला ये जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शांतनु रॉय, जो चीज ये चार्ज को होल्ड किए कब है? 1 अगस्त 2023 को। एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट, इसके पास क्या क्या एक्सपेरिमेंट है? कैपिटल गुड्स, डिफरेंस, माइनिंग एंड पावर सेक्टर्स का इसके पास एक्सपीरियंस है। रिसेंट हाईलाइट की अगर बात करते हैं तो इंडिजिनियस डेवलपमेंट BRS-21 रोफ सोवर्स डाल्टन, ये सब अभी रिसेंटली प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ऑर्डर मेट्रो कोचेज, इसके पास अभी क्या क्या ऑर्डर है? मेट्रो कोचेज का ऑर्डर है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन सेट एंड स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ओके, पार्टनरशिप की बात करेंगे, ये इसके साथ भी पार्टनरशिप में है IISc बेंगलोर। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, क्या है जी, कोरियन फर्म फॉर cranes and international collaboration for the technology. Okay, focus on export, underground mining, tunnel boring machine and next generation R&D, research and development team.
ओके, तो यहाँ तक की हम लोग बात करेंगे और इस तरह से हो गई आपकी जो बातें हैं, बीईएमएल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दिया गया है। इसको आप एक बार 2 बार देख सकते हैं फॉर योर बेटर इंटरव्यू। ओके।